Good morning students. I hope you all are fit and fine. हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत हमें सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार है आनंद का मूल है संतोष। इसका मतलब है कि भगवान ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। आज नव भारती बुक का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस कहानी का भी यही संदेश है। अब आप अपनी नव भारती बुक ओपन कर लीजिए। आज हम इसका लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शादी का सपना। यह बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि हमारे मन में हमेशा संतोष होना चाहिए। हमें अधिक पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कुछ हमारे पास है हमें हमेशा उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द है? ईदगाह। ईदगाह का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। उसके बाद है दौलत, आलीशान, मृत्यु, बेबसी। बेबसी का मतलब है लाचारी या मजबूरी। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब मशहूर। लाडला, लाडला का अर्थ है प्यार। तो आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और अपने प्रैक्टिस नोटबुक में भी इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी। पहला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। जैसे हमारा शहर कुरुक्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वर्ड है आलीशान। आलीशान का अर्थ है शानदार। ताजमहल एक आलीशान इमारत। इज्जत, इज्जत का अर्थ है सम्मान, कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है रोशनी। सूरज हमें प्रकाश देता है। तो आपने इन सभी शब्दों के अर्थ याद करने हैं और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अब पाठ की रीडिंग शुरू करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम पाठ में आए विशेष शब्दों की पहचान करेंगे। तो आइए आप एक एक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी और आप मुझे उसकी विशेषताएं बताना। विशेषताएं मतलब उसका रंग, आकार, संख्या आदि के बारे में। ये सब किसी वस्तु की विशेषताएं होती हैं। ये देखिए, यह क्या है बताइए? यह एक मोबाइल है। इसका रंग बताओ कैसा है? रंग काला। इसका रंग काला। और इसका गुण बताओ? उपयोगी। देखो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। देखिए हम आप स्कूल में जो वीडियो बनाते हैं मोबाइल से बनाते हैं और आप भी जो घर पर अपने सब्जेक्ट्स की वीडियो देखते हो अपने मोबाइल पर ही देखते हो। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसका आकार बताओ कैसा है? आकार मतलब शेप। कैसी शेप है इसकी? आयताकार। आयताकार का मतलब है रेक्टेंगुलर। इसकी संख्या बताओ, कितने मोबाइल हैं? एक। और ये कैसा है? इसका जैसे कीमत, कीमत कैसी होती है? तो सस्ता या फिर महंगा। तो इस तरह जो हमने मोबाइल की विशेषताएं बताई, जैसे एक, काला, आयताकार, उपयोगी, सस्ता या फिर महंगा, ये सारी मोबाइल की विशेषताएं थी। और ये सब क्या है? विशेषण। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए अब हम रीडिंग करते हैं और साथ साथ विशेषण शब्दों की भी पहचान। पहली लाइन पढ़िए। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण किया। देखिए ये जो कहानी है एक लड़के की है जिसका नाम है सादी। वह ईरान के एक नगर में रहता था। उस नगर का नाम था शिराज।
लेकिन बचपन में ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ ने ही उसका पालन पोषण किया। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ा वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ईद का त्यौहार आने वाला था और वह सादी चांद का इंतज़ार कर रहा था। अचानक उसे चांद नज़र आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला। देखिए, इस गद्यांश में मैंने जिन शब्दों को सर्कल किया है वे सभी विशेषण शब्द हैं। सुंदर, एक, छोटा, कड़ी, ये सब विशेषण हैं। ये क्या कहता है? अम्मी अम्मी, कल ईद होगी ना? देखिए, चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी, मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगे। ईद का त्यौहार आने वाला था क्योंकि, इसलिए सादी ने माँ को कहा कि मुझे नए जूते दिलवा दो और माँ ने कहा था कि वह ईद से पहले नए जूते दिलवा देंगी। तो सादी माँ से उसी के बारे में पूछता है। यह सुनकर माँ उदास हो गई और सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर ज़रूरत को पूरा कर रही थी। क्योंकि सादी के पिता की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से वह अपने बेटे को जूते नहीं दिलवा पाई थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वे नए जूते कहाँ से लाई? माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उनको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी, आप तो रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते। सादी की बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए। तो माँ को रोता देखकर सादी ने कहा कि माँ, मुझे नए जूते नहीं चाहिए। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं? कल ईदगाह पर मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। देखिए, सादी सोचने लगा कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? कल जब मैं ईदगाह जाऊंगा, ईदगाह जहाँ पर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो उसने सोचा वहाँ पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। क्योंकि सादी को नींद आ गई थी, तभी उसने एक सपना देखा। सपने में उसे प्रकाश की किरण नजर आई और आवाज़ भी सुनाई दी। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी उसके साथ चल पड़ा। वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। सपने में उसे जो व्यक्ति दिखाई दिया था वह उसे एक आलीशान महल के अंदर ले गया। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ। देखिए, वह व्यक्ति सादी को एक इमारत में ले गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि वह इमारत में क्या देखता है। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, हे खुदा, मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आँखों की रोशनी दे दे। दूसरा व्यक्ति कह रहा था, हे खुदा, तूने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी है, धन दौलत, महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। हे खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे 2 टांगे दे दे। देखिए, जो पहला व्यक्ति था वह देख नहीं सकता था, इसलिए वह भगवान से आँखों की रोशनी मांग रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति था वह चल नहीं सकता था और वह भगवान से कह रहा था कि वे उसे टांगे दे दें, उसके बदले में चाहे उसकी सारी धन दौलत ले लें। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, हे खुदा, मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज़ छीन ले। जो तीसरा आदमी था वह सुन नहीं सकता था,
इसलिए वह भगवान से सुनने की शक्ति मांग रहा था। यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। दृश्य मतलब यह सब कुछ नज़ारा, यह देखकर सादी के दिमाग में देखिए कौन सी सच्चाई आई। अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस और दुखी लोग रहते हैं। तो उसने सोचा कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा मजबूर और दुखी लोग इस दुनिया में रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो उसे वहाँ लाया था। तो सादी उस आदमी को देखने लगा कि वह कहाँ चला गया जो उसे महल में लेकर आया था, लेकिन वह उसे कहीं भी नज़र नहीं आया क्योंकि सादी एक सपना देख रहा था। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद दूंगी। देखिए अब सादी उठ गया था तो माँ ने उसे कहा कि वे अगले साल उसे नए जूते दिला देंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। तो सादी ने माँ को कहा कि उसे नए जूते नहीं चाहिए। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आँखें, 2 टांगें और 2 कान दिए हैं। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए अब सादी को ये बात समझ आ गई थी कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं सकते, उनमें से कुछ सुन नहीं सकते और कोई चल नहीं सकता, लेकिन भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। यह नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि बना। प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर और फारसी एक भाषा का नाम है। तो जो ये बालक था वह बड़ा होकर शेख सादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह फारसी का बहुत प्रसिद्ध कवि बन गया था। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? संतोष में ही असली सुख है। संतोष का अर्थ है कि हमें हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अब हम करेंगे शब्दकोश। शब्दकोश में हम द से बनने वाले शब्द सीखेंगे। पहला शब्द देखिए, दया। दिन, दिन में देखिए छोटी की मात्रा आएगी। अगला शब्द है देर। दीपक। दोस्त, देखिए दोस्त में आधा स है इसलिए स की आवाज़ थोड़ी हल्की है। आप इन शब्दों को पढ़ लेना और इनकी रिटन प्रैक्टिस कर लेना। आज का गृह कार्य सुनिए। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो कठिन शब्द हैं उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तो आप इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। बाय स्टूडेंट।